कोस्टा रिका के जंगल के बीचों बीच जंगल फुसफुसाता है। उमस भरी हवा में कहानियां तैरती हैं, खोए हुए शहरों और अजीब जीवों की कहानियां। ये वर्षावन के रहस्य हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। कुछ लोग उन्हें सिर्फ लोक कथाएं मानते हैं, लेकिन कुछ का मानना है कि उनमें सच्चाई का एक अंश है। जंगल अपने आप में अजूबों की जगह है, जीवन का एक जीवंत ताना बाना। बेलें पन्ना जैसे अजगरों की तरह लिपटी हुई हैं, रंग बिरंगे पक्षी नीचे की ओर उड़ते हैं। हवा में कीड़ों की भिन भिनाहट गूंजती है जो प्रकृति की अथक ऊर्जा की निरंतर याद दिलाती है। यहाँ पन्ना की छतरी के नीचे वास्तविकता धुंधली लगती है और मिथक और सच्चाई के बीच की रेखा मिट जाती है। कोस्टा रिका का वर्षावन प्रकृति का एक गिरजाघर है, जिसकी छतरी पत्तों की मेहराबदार छत है। सूरज की रोशनी पत्तों से छनकर जंगल के तल पर धब्बेदार परछाई डालती है। यहाँ हवा में गीली मिट्टी और खिले हुए ऑर्किड की खुशबू है। विशाल फर्न अपने पत्ते फैलाते हैं, प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। विशाल सेबा के पेड़, जिनके तने काई से ढके हुए हैं, प्राचीन पहरेदारों की तरह खड़े हैं। जंगल का तल गिरे हुए पत्तों और सड़ती हुई लकड़ी का एक चित्र सा जीवन से भरपूर है। चींटियां अनुशासित कतारों में चलती हैं, रंग बिरंगे भृंग नीचे की ओर रेंगते हैं। कोस्टा रिका का वर्षावन अनोखे वनस्पतियों और जीवों का खजाना है। लाल रंग का मैको हरियाली के बीच रंग का एक छींटा अपनी कर्कश आवाज से पुकारता है। ऊंची छतरी में मकड़ी बंदर शाखाओं के बीच आसानी से झूलते हैं। जंगल का तल मायावी जगुआर का घर है, जिसका चितकबरा कोट परछाई में आसानी से मिल जाता है। स्लोथ छलावरण का एक उस्ताद कष्टदायक धीमेपन से चलता है। उसका फर शैवाल और कीड़ों का एक जीवंत बगीचा है। यह जैव विविधता जंगल के प्राचीन वंश का प्रमाण है, उन अनगिनत प्रजातियों की याद दिलाती है जो इसके आलिंगन में विकसित हुई है। कोस्टा रिका के जंगल के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक डिक्विस के खोए हुए शहर की कहानी है। कहा जाता है कि यह प्राचीन शहर तलमांका पहाड़ों में गहराई में छिपा हुआ है। माना जाता है कि यह एक सभ्यता द्वारा बनाया गया था जो सदियों पहले गायब हो गई थी। स्थानीय कहानियां सोने की मूर्तियों और जटिल नक्काशी की बात करती हैं, जो जंगल में समा गई। हालांकि शहर का कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला, लेकिन कहानी बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि डिक्विस के लोगों के पास उन्नत ज्ञान था, शायद वर्षावन के रहस्यों का भी इस्तेमाल करते थे। उनका गायब होना एक पेचीदा रहस्य बना हुआ है, जंगल की पालने और पुनः प्राप्त करने की क्षमता का प्रमाण है। जहां तथ्य लोक कथाओं से मिलता है। कोस्टा रिका का जंगल एक ऐसी जगह है जहां तथ्य और लोक कथाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। यह हरे भरे वर्षावनों और रहस्यमय वातावरण का एक अद्वितीय मिश्रण है, जहां हर कोने में एक नई कहानी छिपी होती है। उदाहरण के लिए काड़ेहो की कथा को ही लें। यह एक प्राचीन किंवदंती है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। एक पौराणिक प्राणी जिसके बारे में कहा जाता है कि वह ग्रामीण इलाकों में घूमता है। यह प्राणी अक्सर रात के समय देखा जाता है, जब अंधेरा और रहस्य अपने चरम पर होते हैं। एक बड़े कुत्ते जैसे जानवर के रूप में वर्णित काड़ेहो की उपस्थिति हमेशा एक रहस्य रही है, जिसकी आंखें लाल चमकती हैं और यह एक भयानक दृश्य प्रस्तुत करता है। कहा जाता है कि काड़ेहो उन लोगों को दिखाई देता है जो खो गए हैं या खतरे में हैं। यह प्राणी उन्हें चेतावनी देने या उनकी रक्षा करने के लिए प्रकट होता है, जबकि कुछ लोग काड़ेहो को केवल अंधविश्वास मानकर खारिज कर देते हैं, यह सोचते हुए कि यह केवल एक कहानी है जो डराने के लिए बनाई गई है। दूसरों का मानना है कि यह एक वास्तविक प्राणी है जो जंगल की गहराइयों में छिपा हुआ है, शायद किसी अज्ञात प्रजाति का जीवित सदस्य। यह विचार रोमांचक है कि हमारे ग्रह पर अभी भी ऐसे जीव हो सकते हैं जिन्हें हमने अभी तक खोजा नहीं है। आखिरकार जंगल विशाल और अनछुआ है और इसमें कई रहस्य छिपे हो सकते हैं। अनगिनत जीवों का घर है जिन्हें अभी तक विज्ञान द्वारा खोजा जाना बाकी है। यह विचार ही हमें प्रेरित करता है कि हम अपने चारों ओर की दुनिया को और गहराई से समझने की कोशिश करें। पत्थर के गोलों की पहेली। कोस्टा रिका के जंगल में सैकड़ों पूरी तरह से गोलाकार पत्थर के गोले बिखरे हुए हैं। कुछ बास्केटबॉल जितने छोटे और कुछ इतने बड़े कि वे कई टन वजन के हैं। ये पत्थर के गोले, जो डिक्विस क्षेत्र के रूप में जानी जाने वाली जगह में पाए जाते हैं, दशकों से पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों को हैरान कर रहे हैं। इन गोलों का आकार और सटीकता अद्वितीय है
और यह सवाल उठता है कि प्राचीन लोग इन्हें कैसे बनाते थे और क्यों। कुछ गोलों का वजन कई टन है और उन्हें इतनी दूर दूर तक कैसे ले जाया गया, यह भी एक रहस्य है। डिक्विस क्षेत्र के रूप में जानी जाने वाली ये गूढ़ कलाकृतियां दशकों से पुरातत्वविदों को हैरान कर रही हैं। इन गोलों का उद्देश्य और उन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियां एक रहस्य बनी हुई है। पुरातत्वविदों ने इन गोलों की उत्पत्ति और उनके निर्माण के तरीकों को समझने के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन अभी तक कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला है। उनका उद्देश्य और उन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियां एक रहस्य बनी हुई है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन गोलों को बनाने के लिए प्राचीन लोगों ने पत्थर काटने और तराशने की उन्नत तकनीकों का उपयोग किया होगा, लेकिन यह भी स्पष्ट नहीं है कि वे इन तकनीकों को कैसे विकसित कर पाए। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि गोलों का उपयोग खगोलीय प्रेक्षणों के लिए किया जाता था, जैसे कि तारों और ग्रहों की स्थिति को मापने के लिए। यह भी संभव है कि इन गोलों का उपयोग प्राचीन खगोल शास्त्रियों द्वारा कैलेंडर बनाने के लिए किया गया हो, जबकि अन्य का मानना है कि वे क्षेत्रीय सीमाओं या औपचारिक स्थलों के चिन्हक थे। कुछ शोधकर्ताओं का सुझाव है कि इन गोलों का उपयोग प्राचीन समाजों में महत्वपूर्ण स्थानों को चिह्नित करने के लिए किया जाता था, जैसे कि धार्मिक स्थलों या सामुदायिक केंद्रों के पास। इन गूढ़ वस्तुओं का सही उद्देश्य शायद कभी ज्ञात न हो, लेकिन उनकी उपस्थिति उन लोगों की सरलता और कलात्मकता की याद दिलाती है जो कभी इस भूमि पर रहते थे। इन गोलों की रहस्यमय प्रकृति और उनकी अद्वितीयता हमें प्राचीन सभ्यताओं की जटिलता और उनकी उन्नत तकनीकों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन उनकी उपस्थिति उन लोगों की सरलता और कलात्मकता की याद दिलाती है जो कभी इस भूमि पर रहते थे। इन गोलों की खोज और अध्ययन हमें प्राचीन समाजों की गहराई और उनकी सांस्कृतिक धरोहर को समझने में मदद करता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमारे पूर्वज कितने कुशल और रचनात्मक थे और उन्होंने अपने समय में कितनी अद्भुत चीजें बनाई थी। जंगल के संरक्षक। देशी लोगों की नजर में जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक जीवित इकाई है, आत्माओं और देवताओं का घर है। उनके लिए हर पेड़, हर पौधा और हर जानवर का एक विशेष स्थान और महत्व है। ये जंगल उनके पूर्वजों की आत्माओं का निवास स्थान है और वे इसे पवित्र मानते हैं। उनका मानना है कि ये संस्थाएं जंगल के संरक्षक के रूप में कार्य करती हैं, इसकी हानि से रक्षा करती है। ये संस्थाएं न केवल जंगल की रक्षा करती हैं, बल्कि उन लोगों को भी आशीर्वाद देती हैं जो जंगल का सम्मान करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। ऐसी ही एक आत्मा है ड्यूएंडे, एक शरारती वन प्रेत जिसके बारे में कहा जाता है कि वह उन लोगों के साथ शरारत करता है जो जंगल का अनादर करते हैं। ड्यूएंडे की कहानियां बच्चों को जंगल का सम्मान करना सिखाने के लिए सुनाई जाती हैं, ताकि वे कभी भी जंगल को नुकसान न पहुंचाएं। एक और है सिहुआनाबा, एक आकार बदलने वाली संस्था जो एक खूबसूरत महिला के रूप में प्रकट हो सकती है, जो अनसुने यात्रियों को उनके विनाश की ओर ले जाती है। सिहुआनाबा की कहानियां अक्सर उन लोगों को चेतावनी देने के लिए सुनाई जाती हैं जो जंगल में बिना सोचे समझे प्रवेश करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां प्रकृति के नाजुक संतुलन का सम्मान करने के महत्व की याद दिलाती है। ये कहानियां न केवल मनोरंजन के लिए हैं, बल्कि एक गहरी शिक्षा भी देती है। वे हमें सिखाती हैं कि कैसे हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। इन कहानियों के माध्यम से बुजुर्ग अपने ज्ञान और अनुभव को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, ताकि वे भी जंगल के संरक्षक बन सकें। अनदेखी दुनिया। कोस्टा रिका का जंगल जीवन से भरपूर है, देखा और अनदेखा दोनों। पत्ती के कूड़े के नीचे एक छिपा हुआ ब्रह्मांड सामने आता है। कवक, मिट्टी में फैले माइसेलियम के उनके नेटवर्क कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं, पोषक तत्वों को वापस पारिस्थितिकी तंत्र में छोड़ते हैं। कीड़े उनके बाह्य कंकाल चमकते हुए फूलों को परागित करते हैं और कीट आबादी को नियंत्रित करते हैं। बैक्टीरिया जो नग्न आंखों से देखने के लिए बहुत छोटे होते हैं, कचरे को तोड़ने और पोषक तत्वों को चक्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह अनदेखी दुनिया हालांकि दृश्य से छिपी हुई है, वर्षावन के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जंगल का आलिंगन। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, जंगल के तल पर लंबी परछाई डालता है।
वर्षावन रात के जीवों की आवाजों से जीवंत हो उठता है। हवा ठंडी हो जाती है और भूमि पर रहस्य की भावना छा जाती है। कोस्टा रिका का जंगल अपने अनसुलझे रहस्यों और प्राचीन किंवदंतियों के साथ कल्पना को मोहित करता रहता है। यह आश्चर्य और साजिश का स्थान है जहां मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। और जब तक जंगल अपने रहस्यों को रखता है, तब तक अज्ञात का आकर्षण हमें अपनी ओर खींचता रहेगा। हमें इसकी छिपी गहराई का पता लगाने और इसके स्थायी रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करेगा।